निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि इंद। आत्मरसी अपानारसी वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार का अपना स्वाध्याय चल रहा है और हमने कल पुण्य पाप अधिकार का भाव समझा था। वहाँ पर बताया था कि सभी जीव, हम सभी जीव पाप क्रियाओं से तो पुरुषार्थ पूर्वक विरक्त होवें, लेकिन पुण्य भी भव भ्रमर का ही कारण है, इसलिए हेय है, छोड़ने योग्य ही है। ऐसा विवेक रखते हुए इन दोनों से भिन्न आत्मानुभूति के मार्ग पर अग्रसर हों। ठीक है ना। तो यही नाटक समय सार जी के इस अधिकार का अमृत संदेश है। अब आज से हमें आश्रव अधिकार या आश्रव द्वार ये प्रारंभ करना है। तो एक बार मूल ग्रंथ समय सार जी में जो आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने इसके कलश लिखी है, वो एक बार उसको देखते हैं, फिर आगे पंडित जी साहब जो कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। आश्रव अधिकार का मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव कहते हैं, पुण्य पाप के भाव सब हैं आश्रव दुख कार। यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुखकार। इस समय सार ग्रंथादिराज में सबसे पहले जीवाजीव अधिकार में अभी एक सिंहावलोकन कर रहे हैं। मतलब हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। एक एक दो लाइन में प्रत्येक अधिकार का सार समझते जाएंगे। इस समय सार ग्रंथादिराज में सबसे पहले जीव अजीव अधिकार, जो पहला अधिकार था पूर्वरंग अधिकार और अजीव अधिकार, इन दोनों को मिला के जीवाजीव अधिकार के में दृष्टि का जो विषयभूत भगवान आत्मा, कौन की त्रिकालीय ध्रुव निज ज्ञायक भगवान आत्मा को वर्ण आदि से लेकर और गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न बताया गया और फिर उनके स्वामित्व से भी इनकार किया गया। ठीक है। इसमें से एकत्व ममत्व छुड़ाया गया था। दो बुद्धियां छुड़ाई गई थी, कौन कौन सी? एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। फिर उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाम की जो बुद्धियां थी, उनका भी विवरण, स्पष्ट विवरण किया गया, उनको भी छुड़ाया गया था। यानी उन्हीं भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया। इस प्रकार इनके कर्तृत्व भोक्तृत्व को छुड़ाया गया। फिर आया पुण्य पाप अधिकार, जो कि पुण्य और पाप भाई ये दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, है ना। ये चोला बदल बदल कर आया हुआ एक ही है। एकता स्थापित की गई क्योंकि यह अज्ञानी आत्मा निज ज्ञायक भगवान आत्मा से भिन्न शुभाशुभ भाव रूप पुण्य पाप भावों को एक समान ही हेय न मानकर पुण्य भावों को उपादेय मानता है और पाप भावों को हेय मानता है। पुण्य भावों को उपादेय मानकर उन्हें धर्म समझने लगता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग मानने लगता है। अब इस आश्रव अधिकार में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि सुन, ये पुण्य और पाप दोनों ही भाव आश्रव भाव हैं, अतः बंध के कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं हैं। उन्हें मुक्ति का कारण मानना अज्ञान है। और इस अधिकार की टीका आचार्य अमृतचंद्र देव छोटे से वाक्य से आरंभ करते हैं, जो कि क्या कहते हैं कि अब आश्रव प्रवेश करता है। और ये आश्रव बड़ा चालू है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार मोनो एक्टिंग में, है ना, एक ही एक्टर होता है, वो विभिन्न विभिन्न रोल किरदार निभाता है। वो क्या होता है, आधे शरीर में मर्द का और आधे शरीर में औरत का, ऐसे अर्धनारी टाइप के, है ना, कि एक तरफ तो आदमी का है और एक तरफ औरत का है, तो ऐसे किरदार निभाता है। तो भाई ये जो आश्रव है ना, ये भी ऐसा ही है कि एक तरफ तो पुण्य और एक तरफ पाप,
है एक ही वस्तु, एक ही भाव, लेकिन ये अलग अलग रूप बनाकर, अलग अलग स्वांग धरकर हमारे सामने आता है। समझ में आया? और उस आश्रव भाव के स्वांग को पहचानने वाले, पहचान लेने वाले, आश्रव भाव को जीत लेने वाले ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा की जय जयकार करते हुए आचार्य अमृतचंद्र इस अधिकार का मंगलाचरण करते हैं। यहाँ बड़ी भयंकर लड़ाई होने वाली है अब आश्रव और ज्ञान के बीच में। और मालूम है कौन जीतेगा? कि जीतेगा तो ज्ञान ही, लेकिन ये आश्रव भी बड़ा सुभट योद्धा है। देखो आचार्य अमृतचंद्र क्या कहते हैं, मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा, कलश नंबर 113। ठीक है। सारे जगत को मत रहा उन्मत्त आश्रव भाव, यह सम्रांगण में समागत मदमत आश्रव भाव, यह मर्दन किया रणभूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है हम रमे नित उस ज्ञान में। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र? समरांगण में समागत, समर का मतलब होता है युद्ध और आंगण मतलब कि युद्ध भूमि। समरांगण में समागत और महामद से मदोन्मत्त इस आश्रव भाव को महान उदय और महान उदारता है जिसमें, ऐसा गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा सहज भाव से जीत लेता है। कौन है धनुर्धर योद्धा? के ज्ञान। समझ में आया? यहाँ सम्रांगण में समागत मदोन्मत्त आश्रव भाव रूपी जग विजय योद्धा को सहज भाव से जीत लेने वाले सम्यक ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा का स्मरण किया जा रहा है। अब इसी बात को पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि पाप पुण्य की एकता वर्णी अगम अनूप, अब आश्रव अधिकार कछो कहो अध्यात्म रूप। पाप और पुण्य की समानता का गहन उपमा रहित वर्णन किया। अब आश्रव अधिकार के आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में कुछ कहता हूँ। पिछले अधिकार में पुण्य पाप की समानता का गहन और अनुपम वर्णन करने के बाद महाकवि पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि अब आश्रव अधिकार का कुछ आध्यात्मिक स्वरूप से आध्यात्मिक रूप में वर्णन करता हूँ। छंद नंबर 2 जो हमने अभी भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा रचित कलश पढ़ा था, उसी को पद्यानुवाद के रूप में पंडित बनारसी दास जी समझाते हैं। वे कहते हैं छंद नंबर 2 आश्रव द्वार सवैया 31 में, जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के, महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा। जोधा माने योद्धा। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपीरन थंब ठारो भयो मुछ मोरी के, आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के, आश्रव पचार्यो रन थंब तोरी डार्यो ताही, निरखि बनारस नमत कर जोरी के। देखो हिंदी अनुवाद क्या है शब्दार्थ में, कि इस जगत के जितने भी स्थावर तो पता है ना 5 तरीके के स्थावर होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति। तो ये 5 स्थावर। तो जगत के जितने भी स्थावर और इनसे ऊपर क्या होते हैं 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव हैं, वे सभी मतलब उन सभी को बलहीन करके अपने वश में कर लेता है। कौन अपने वश में कर लेता है? कि ये आश्रव अपने वश में कर लेता है। ये महाघमंडी महागर्वीला ऐसा आश्रव नामक शूरवीर योद्धा युद्ध का खंबा रोप कर मूछें मरोड़ कर खड़ा हुआ है। मानो युद्ध में जैसे
बड़े पहले योद्धा होते थे तो मूछें ताव पर रखकर ऐसे लड़ाई करते थे ना, तो ये आश्रव भी बड़ा भयंकर सुभट योद्धा है, वीर योद्धा है। अब वीर क्यों कहते हैं कि भाई आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अनादि काल से ये इस जीव के ज्ञान पर हावी होता जा रहा है, अज्ञान हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, जीव हारता जा रहा है। समझ में आया? तो युद्ध का खंबा रोप कर मूछें मरोड़ कर खड़ा हुआ है। अचानक अब उस स्थान पर आया परम शक्ति संपन्न। कौन आया? कि मेरा आत्म राम आया। कौन आया? मेरा आत्म राम आया, ज्ञान आया। और वो ज्ञान नाम का महान योद्धा आश्रव से अधिक बलशाली है और वो आश्रव को पराजित कर कर युद्ध का खंबा तोड़ देता है। और उसे देखकर बनारसी दास जी हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। देखो इस छंद में एक बार छंद और पढ़ते हैं, बहुत आनंद वाला है, मज़ेदार। जेते जग वासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखें बल तोरी के। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रूपी रन थंब ठारो मुछ भयो मुछ मोरी के। आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के। आश्रव पछार्यो रन थंब डोरी, तोरी डार्यो ताही। निरख बनारस नमत कर जोरी के, निरख बनारस नमत कर जोरी के। क्या कहते हैं पंडित साहब यहाँ पर? पंडित साहब कहते हैं कि आश्रव की हार और सम्यक ज्ञान की जीत का वर्णन यहाँ पर वो करते हैं और बहुत सुंदरता से करते हैं। युद्ध स्थल पर संसार के मोह जाल में फंसे समस्त त्रस और स्थावर जीव तथा आश्रव रूपी योद्धा मौजूद हैं। क्या हैं? मौजूद हैं। और इस अनंत बलशाली आश्रव रूपी योद्धा ने सभी जीवों को अपने बस में कर रखा है, वश में कर रखा है, बलहीन करके कर रखा है। अभिमान से सरोबार इस आश्रव रूपी योद्धा ने, अभिमान से सरोबार इस आश्रव रूपी सुभट योद्धा ने युद्ध स्थल पर मूँछों पर ताव देकर रणथंभ यानी युद्ध का झंडा गाड़कर अपनी जीत का शंखनाद किया है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आश्रव रूपी योद्धा से सवाया यानी अधिक बलशाली ज्ञान रूपी, क्या वो शेर तो ज्ञान सवा शेर, तो ऐसा सवा शेर यानी अधिक बलशाली ज्ञान रूपी सुभट राजा प्रवेश करता है। धीर वीर गंभीर परम उदात चित्त ऐसा ज्ञान रूपी राजा प्रवेश करता है और उसने आश्रव रूपी योद्धा को परास्त कर दिया है। उस सम्यक ज्ञान रूपी योद्धा ने उस आश्रव रूपी योद्धा को परास्त कर दिया है और उसका रणथंभ यानी उसका झंडा उखाड़कर फेंक दिया है। ऐसे ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान को बनारसी दास जी हाथ जोड़कर सविनय वंदन करते हैं। देखो कहने का अभिप्राय यही है कि हे आत्मा, हे भव्य, आश्रव कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वर्तमान में भी यदि हमारा ज्ञान यानी विवेक जागृत हो तो हम आश्रव को तत्क्षण इसी क्षण समाप्त कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। आश्रव क्या है? आश्रव पूर्वबद्ध कर्मों का उदय ही तो है ना। वो पूर्व कर्म बद्ध कर्मों का उदय में आकर जीव को विकारित करना उसका काम है। और भाई जब जीव उसमें इष्ट अनिष्टपना करेगा नहीं, उसमें अहमपना करे नहीं, ममत्वपना करे नहीं, अपना माने नहीं, तो वो आश्रव भी क्या करेगा? जिसकी उदयाधीन व्यवस्था को पलटना हमारे वश में नहीं, पर यदि उनके उदय के समय हमारा ज्ञान, देखो उदयाधीन व्यवस्था को पलटना हमारे वश में नहीं माने कि हम उसके उदय को नहीं रोक सकते, लेकिन उस उदय के दौरान जो परिस्थिति बनी उसमें हम ना तो इष्टपना करें ना अनिष्टपना करें। समझ में आया?
यानी इनके उदय के समय हमारा ज्ञान या भेद ज्ञान रूपी विवेक जागृत है, अर्थात मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध इन भावों से भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा चिंतन प्रतिक्षण चलता है तो ये आश्रव भाव वर्तमान में भी हमें पराजित नहीं कर सकेंगे और भविष्य के लिए पुनः कर्म बंधन से भी हमें मुक्ति मिलेगी। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोह तिमिर क्षयकारा। समझ में